ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बस परेशानी थोड़ी सी यही है लोगों कि ईमान में पुख्तगी ना रही, ईमान में सच्चाई ना रही। अगर हमारा ईमान पक्का होता तो जो आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है वो की ताकत नहीं थी, तुम्हारे ऊपर आंख उठा के देख लेती। आज तुम कहते हो मौलाना क्या करें, हालात अच्छे नहीं है, मौलाना क्या करें, आज तबाही के तहाने पर खड़े हैं। आज जिस मुसलमान से बात करो तो कहता नजर आता है मौलाना हालात बहुत खराब है, मौलाना आज हालात साजगार नहीं है। टोपी ओढ़े तो कैसे ओढ़े, दाढ़ी रखे तो कैसे रखे, नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। मुसलमानों आगे से लेके पीछे तक आज मैं तुम्हें दावे के साथ बताना चाहता हूं, हालात मुसलमानों तुम्हारे लिए कभी अच्छे नहीं थे, कभी हालात तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। हमेशा जमाना तुम्हारी मुखालफत करता रहा है, कुफ्र ने हमेशा तुम्हारी मुखालफत की है, कुफ्र हमेशा तुम्हें मिटाने की कोशिश करता रहा है। मगर जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने मिट गया है। बेशक बेशक हक। जब तुमने रास्ता सही नहीं चुना तो फिर कुफ्र तुम्हारे सामने ठहरा है, और जब तुमने रास्ता सही चुना है तो कुफ्र तुम्हारे सामने नहीं ठहरा। तुम कहते हो हालात खराब है, हालात आज इतने खराब नहीं है जितने हालात मक्का में मेरे नबी के लिए खराब थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मक्का की सरजमीन पे अल्लाह ने भेजा तो हालात इतने खराब थे कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। तवज्जो फरमाइए, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज तुम्हारे यहाँ लड़कियों को जिंदा दफन नहीं किया जाता। इतने खराब अभी हालात नहीं है, इतने खराब हालात, इतने खराब हालात कि एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आया, आके रोने लगा, अर्ज करने लगा, आका क्या मेरी भी तौबा हो सकती है, मैं तौबा करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया कौन सा ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से तू नाउम्मीद हो बैठा है कि तौबा नहीं होगी। अर्ज करने लगा, आका आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं लड़कियों को पैसे लेके जिंदा दफन करता था, मेरा ये काम था, मैं स्पेशलिस्ट था इस चीज का। जिस बाप से अपनी बेटी कब्र में जिंदा दफन नहीं होती तो आका मैं उससे रकम तय करता, गोया के सुपारी लेता और उस लड़की को गड्ढा खोद के मैं अपने इन हाथों से उस बच्ची को दफन कर दिया करता था। आका ये मेरा अमल चलता रहा, मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। अब हम कहते हैं कि बहुत बुरा जमाना है, हम बुरे हैं, जमाना बुरा नहीं है। जरा सुनिए आप, आका मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया। इसी दरमियान आपने ऐलान नबुव्वत कर दिया। बच्ची 99 हो चुकी थी, आपका ऐलान नबुव्वत हो चुका था। जरा जहन साफ करके सुनना, आपने अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद कर दिया, बच्ची 99 दफन हो गई। आका इसी दरमियान एक शख्स तिजारत की गरज से बाहर गया, कई साल के बाद जब घर में वापस आया तो उसके आंगन में एक फूल सी बच्ची खेल रही थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने उस फूल सी बच्ची को देखा तो अपनी बीवी से पूछा, ओ मेरी बीवी ये बच्ची कौन है? बीवी ने मुस्कुरा के कहा, मेरे शोहर जब तू तिजारत के लिए घर से बाहर गया था, तुझे गए कई साल हो गया, मैं उम्मीद से थी तेरे जाने के कई महीने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया, ये तेरी बेटी है। जब सुना ये मेरी बेटी है तो कहने लगा, कसम खाता हूं अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो जैसे ही तूने जन्म दिया था उसी दिन मैंने इसे जिंदा दफन कर दिया होता, मैं इसे इतना बड़ा नहीं होने देता। उस मां ने कहा, तू इसे जिंदा दफन करने की बात करता है? कोई रात ऐसी नहीं गुजरी बिस्तर पे सोने से पहले जो इसने पूछा ना हो, ओ मां मेरा बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं थी, सूरज का पहिया बाद में निकलता था, पहले उठती थी और उठ के कहती थी, ओ मां मेरा लाडला बाप कब आएगा। कोई सुबह ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, कोई शाम ऐसी नहीं जो तुझे नहीं पूछा, तुझे जिंदा दफन करने की बात करता है। मैं तेरी बीबी हूं मगर मैं कसम खा के कहती हूं इतना मैंने भी तुझे याद नहीं किया जितना तेरी इस बेटी ने तुझे याद किया है। और ये लोगों, ये तुमने भी अंदाजा लगाया होगा, बेटे तुम्हें इतने याद नहीं करते जितने तुम्हें बेटियां याद करती हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? तुम्हारी बेटियां भी हो और बेटे भी हो, कभी जब तुम बाहर से अंदर घर आओगे तो बेटे पूछेंगे, ओ बाप तू क्या लाया है। अगर बाजार जाओगे तो बेटा पूछेगा खाने क्या लाया, खेलने खिलौने क्या लाया।
मगर तेरी बेटी अगर तेरे घर में हो तो तुझसे पूछेगी, ओ बाप तू बाहर था, तूने खाना भी खाया कि नहीं खाया। ये फर्क है तेरी बेटी और बेटे में। यकीन करना, बाखुदा बता रहा हूं, तुम्हारे बेटों की शादी हो जाए, तुम्हारी बेटियों की भी शादी हो जाए, ये जुमला जरा सुनना, थोड़ा सा तल्ख लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन हकीकत है। बेटों की भी शादी हो जाए, बेटियों की भी हो जाए। अगर बेटा कहीं जॉब पे बाहर हो और खबर जाए कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो वहीं से फोन करके कहता, मैं अभी पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए पैसा डाल रहा हूं, बाप का इलाज करा देना। ज्यादा ही हालत खराब हो तो छुट्टी लेके आता है, नहीं तो वहीं से कहता है बाप का इलाज करा देना। लेकिन खुदा की कसम, तेरी बेटी अगर ससुराल में 100 कोस दूर है, उसे पता चल जाए माँ की बाप की तबीयत खराब है, तो अपने शौहर से छुट्टी लेके अपने बाप के घर आ जाती है। और जब तक के अपने बाप और माँ की खिदमत न कर ले, रब्बे काबा की कसम, उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। लोगों, ये है बेटियां, इनकी मोहब्बत को तुम्हारे बेटे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर घर में बेटे की पैदाइश हो गई तो पूरा मोहल्ला खुश है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो पूरे मोहल्ले के चेहरे पे मुर्दाई सी छा गई है। ओ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? हो सकता है जो प्यार तुझे बेटा ना दे सका, तेरी बेटी तुझे दे दे। बेशक। इन बेटियों के बारे में कभी गलत ना सोचा करो मेरे भाई, जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक स्कूल में एक जवान खूबसूरत सी लड़की पढ़ाती है, जिसे मैडम कहा जाता है स्कूल में। बच्चों ने एक दिन सवाल कर दिया, ओ मैडम एक बात तो बताओ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तवज्जो करना, जरा दिल को झंझोड़ने वाले जुमले जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? काफी अरसा से जवान हैं आप। उन्होंने कहा, बेटा बच्चे तो बच्चे होते हैं, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स था, उसकी 4 बेटियां थी। 5वीं बार जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा, अगर इस बार बेटी जन्म ली ना तो इस बार तेरी बेटा होने वाली बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। इस बार अगर बेटी पैदा हो गई, 4 बेटियां हो गई, इस बार बेटी नहीं होना। लेकिन बेटी या बेटा ये बाप और माँ के ऊपर नहीं होता, ये तो परवरदिगार के ऊपर होता है। अल्लाह का करना देखो, 5वीं बार भी बेटी पैदा हो गई। बस इसने जो वादा किया था, अपनी बीवी की गोद से अपनी बेटी को खींचा और चौराहे पे जाकर के रखाया। रात को कोई दरिंदा आएगा, इसको खा जाएगा, यह सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर कर मर जाएगी। मगर किसी ने कहा है, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह जिसे जिलाना चाहे कोई मार नहीं सकता, अल्लाह जिसे मारना चाहे कोई जिला नहीं सकता। रात भर पड़ी रही चौराहे पे, सुबह को जाके देखा तो बेटी मुस्कुरा रही है। ना सर्दी से मरी, ना किसी दरिंदे ने नुकसान पहुंचाया। उठा के घर पे ले आया, घर पे लाने के बाद बोला ना मरी। दूसरी रात आई, फिर उसी चौराहे पे रख दिया। सुबह जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। तीसरी रात आई, फिर चौराहे पे जाकर रख दिया। सुबह को जाके देखा फिर मुस्कुरा रही है। लोगों, तीसरे दिन माँ की गोद में डाल के बोला, इसकी मौत ही नहीं है। अगर मौत होती तो 3 रातें इसको मैं चौराहे पर जंगल में छोड़ के आया, कोई दरिंदा खा जाता या सर्दी की वजह से मर जाती, लेकिन इसकी मौत ही नहीं है। अब मैंने इसकी जान को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। बच्चों को बता रही है, कहने लगी बच्चों को बता रही है। वो बच्ची बड़ी होती गई, बड़ी होते होते एक बार वो औरत फिर उम्मीद से हुई। जब फिर उम्मीद से हुई तो इस बार बेटे ने जन्म लिया। किसने? बेटे ने। और एक बेटी का इंतकाल हो गया। बेटी 4 रह गई, बेटा 1 हो गया। फिर एक बार वो उम्मीद से हुई, फिर बेटे ने जन्म लिया, बेटी का इंतकाल हो गया। इधर बेटा जन्म लेता, उधर बेटी का इंतकाल होता। अलगरज ये 4 बेटे फिर पैदा हुए, 4 बेटियां इंतकाल कर गई। बस वही बेटी जिंदा बची जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था। तवज्जो है? कहने लगा सबकी शादियां हो गई, 4 बेटों की, और 4 बेटे शादियां करके अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग हो गए। बाप और माँ बूढ़े रह गए, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। 4 बेटे अपने अपने कामों पे चले गए। लेकिन जब वो बेटी जवान हुई तो उससे देखा ना गया कि उसकी बूढ़ी माँ चूल्हा फूंकती है, उससे देखा ना गया कि उसका बूढ़ा बाप मजदूरी करता है। उस बेटी ने कहा, ओ बाप, ओ माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे चूल्हा नहीं फूंकने दूंगी, तुझे मजदूरी नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन घर में बिठा के खिलाऊंगी। वो लड़की जिसे 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, अब वही लड़की उन्हें कमा कमा के खिलाती है, पका पका के
खिलाती है। जिन बेटों के लिए लड़की को 3 दिन तक चौराहे पर रख के आया था, उन बेटों ने हाल पूछना छोड़ दिया है, उन बेटों ने गले से लगाना छोड़ दिया है, उन बेटों ने खैरियत लेना छोड़ दिया है। जिस बेटी को 3 दिन तक मारने की गरज से जंगल में छोड़ आया था, आज वही बेटी रोटी बना बना के खिलाती है, आज वही बेटी कमा कमा के खिलाती है। बच्चों ने पूछा वो बेटी है कहाँ, तो उस मैडम ने जवाब दिया, वो स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे नन्हे बच्चों जो तुम्हारे सामने खड़ी है, यही वो बच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान मैं अल्लाह। ही वो बच्ची हूँ, मैं ही वो बच्ची हूँ जिसका बाप 3 दिन तक रखाया था। जो प्यार तुम्हें बेटियां देती हैं शायद बेटे ना दे पाए। उस माँ ने कहा ये बच्ची रोज तुझे याद करके सोती है, रोजाना उठने के बाद फौरन तुझे पूछती है। अब तू कहता है इसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन लोगों माहौल था उस वक्त का कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कहने लगा नहीं नहीं, इसे तो जिंदा दफन करके रहूंगा। लोगों हाथ पकड़ा बेटी का और घर से बाहर ले जाना चाहता था जिंदा दफन करने की गरज से। बेटी ने कहा ओ बाप, तू जिंदा दफन करना चाहता है, कर तो दे, लेकिन थोड़ी देर जिंदा दफन करने से पहले मुझसे प्यार से बातें कर ले। बड़ा इंतजार किया है मैंने तेरी आमद का। अल्लाह अल्लाह। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेटी बोली ओ बाप, शौक से जिंदा दफन कर लेना, शौक से अपनी खुशी पूरी कर लेना, लेकिन कई साल मैंने तेरा इंतजार किया है, थोड़ी देर मुझसे प्यार से बात कर ले, उसके बाद जहां तेरा दिल चाहे मुझे जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अल्लाह। ये शख्स सरकार की बारगाह में बैठा बैठा कह रहा आका, इतना जब उस बच्ची ने कहा तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिरकार जालिम था मगर था तो बाप ही, कुछ भी था तो बाप ही। कलेजा जो था वो था तो बाप कई, सीने में जो दिल था वो था तो बाप कई। हाथ कांप गए जब बेटी ने ये जुमले बोले ना, जहां दिल चाहे जिंदा दफन कर देना, खून माफ करती हूं मगर प्यार से बात कर ले, तुझे देखने के लिए बड़ा तड़पी हूं। हाथ कांपने लगे, बेटी को ना ले जा पाया। नबी की बारगाह में अर्ज करता, मेरे पास आया, मैं तो स्पेशलिस्ट था, पैसे लेकर लड़कियों को जिंदा दफन करता था, मेरे ना हाथ कांपते थे ना पैर कांपते। मुझसे बोला मेरी बच्ची है, वो मुझे इतना प्यार से बोलती है कि मैं उसे जिंदा दफन ना कर पाया। मैं घर से उसे घसीट के लेके जाना चाहता था मगर उसके प्यार ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है, उसके प्यार ने मेरे इरादों पर पानी फेर दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी उस बेटी को तू जिंदा दफन कर दे, जो तेरी फीस होगी तुझे दे दूंगा। नबी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने उसकी फीस तय कर ली कि तेरी बेटी को जिंदा दफन करने की फीस ये होगी। कहना फीस तय हो गई। अर्ज कर रहा आका, वो 100वीं लड़की थी, 99 इससे पहले मैं जिंदा दफन कर चुका था। कितनी दफन कर चुका था इससे पहले? जोर से बोलो जरा। 99 में इससे पहले जिंदा दफन कर चुका था। आका, ये 100वीं लड़की थी जिसे मैंने पैसा तय कर लिया, सुपारी तय कर लिया, और तय करने के बाद जिंदा दफन करने के लिए उसके बाप से मैंने कहा, मैं कब्र खोद के तैयार करता हूँ, मैं गड्ढा खोद के तैयार करता हूँ, मैं मिट्टी निकाल के जमीन से तैयार करता हूँ। तू अपनी बेटी को पकड़ के किसी भी बहाने से वहां तक ले आना जहां मैं कब्र खोद के तैयार करूंगा। तेरी बेटी को लाना तेरा काम है, और जब तू वहां तक ले आएगा तो उसे जिंदा जमीन में दफन करना ये मेरा काम है। आका की बारगाह में अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, उसका बाप अपनी बेटी को किसी बहाने से पकड़ के उसी जगह ले आया जहां पर मैंने गड्ढा खोद कर तैयार किया था, उसी जगह ले आया जहां पर उस बच्ची की मैंने कब्र को तैयार कर रखा था। जैसे ही बेटी की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ी, बच्ची की चीख निकल गई, कहने लगी, ओ बाप, तू किस चिल्ला
जल्लाद के पास ले आया है, ये तो जिंदा बच्चियों को दफन करता है। ओ बाप, तू किस जालिम के पास ले आया है? इसने आज तक किसी लड़की को नहीं छोड़ा है, जिसे जिंदा दफन नहीं कर दिया है। इसे मुझको इसके पास ले आया। ओ मेरे बाप, अगर जिंदा दफनी करना था तो अपने हाथ से कर देता, इस जल्लाद के पास न लाता। बेटी की चीख निकली, कहने लगा बाप के दिल पे भी भूत सवार था जिंदा दफन कराने का। बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद मेरे हाथ में थमा दिया। आका, मेरे हाथ में जब इस बेटी का हाथ आया, मैंने खींच के धक्का दिया, कब्र में गिरा दिया। बेटी कब्र में गिरी, और जब कब्र में गिर के उठी तो मैंने कुदाल, जिस कुदाल से कब्र खोदी थी, वही उसके सर पे दे मारी। आका, जब मैंने उस लड़की